नमस्कार सभी को प्रणाम। हम आपको एक योग प्रार्थना है उसके बारे में पहले बताएंगे और फिर वो योग प्रार्थना हम करेंगे। आप 5-10 मिनट के लिए एकदम ध्यान से सुनोगे तो उससे हम स्वस्थ भी रहेंगे और प्रत्येक कार्य में सफल रहेंगे। गुरुजनों से प्रार्थना है कि थोड़ा बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्टूल टेबल वगैरह लेके। पॉजिटिव ऊर्जा की है वो आपको अनुभव बैठने से ही होगा। जैसे योग का अर्थ है जोड़ना या जोड़ना, आध्यात्मिक भाषा में योग का अर्थ है मिलना। और योग परंपराओं में जैसे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, ये योग परंपराएं हैं। मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना और मस्जिद का अर्थ है मन की जिद को रोक लेना। ऐसे मतलब कि योग परंपराएं हैं और ऐसे है कि हम करेंगे नियमित योग, रहेंगे संपूर्ण निरोग, तो प्रत्येक कार्य में सफल भी रहेंगे और अभी आप वो अनुभव भी करोगे। तो जैसे योग की 8 स्टेप बताई गई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है उसको छोड़ देना, और नियम में आता है जो भी उचित है वो अपना लेना। फिर आता है आसन, तो जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में हम ईश्वर से मिलने का योग करते हैं उसको आसन कहा गया है। जैसे हम अभी बैठे हैं सुखासन या फिर पद्मासन या फिर वज्रासन। फिर आता है प्राणायाम, तो हम जैसे ही उस आसन में बैठते हैं तो हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण हो जाता है, उसको प्राणायाम कहा गया है। फिर आता है प्रत्याहार, तो इस योग से हम प्रत्येक आहार के प्रति जागरूक हो जाते हैं। फिर हम अच्छा ही लिखते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही सुनते हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा करने लग जाते हैं। फिर आता है धारणा, तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर के अंदर एक मंगल मूर्ति होती है, उसके अंदर ईश्वर है ऐसा हम धारणा करते हैं, उसको धारणा कहते हैं। फिर आता है ध्यान, यानी धारणा के बाद हमारा ईश्वर पे ध्यान जाता है तो उसको कहा गया है योग। और फिर सिद्धि, यानी हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो ये जो 5 मिनट की प्रेयर है इसमें आपका योग सिद्ध हो जाएगा अगर आप एकदम सही ध्यान से समझेंगे, तो वो अनुभव हो जाएगा आपको योग। जैसे एक प्रार्थना है उसका ये प्रैक्टिकल है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इस योग प्रार्थना में हम उनका नाम लेंगे। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तो उस पे हमारा ध्यान जाएगा तो सारे वरदान मिलते हैं, वो आप अनुभव करोगे अभी। तो और उसके बाद आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो थोड़ा हम गुरुओं का सत्कार को समझना है हमें। जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन और जितने भी आध्यात्मिक गुरुजन, सभी गुरु में आते हैं। तो ये हमें एक आशीर्वाद की तरह है, पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं, उससे हम महान बनते हैं और उस ऊर्जा से ही हम आदर करते हैं। जैसे समझने के लिए, माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, मतलब इसको समझने के लिए कि वो हमेशा हमारा हित चाहते हैं। तो वो जो चाहना है, जो हित चाहने की जो भाव है उसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है, उसको आशीर्वाद कहा गया है। ऐसे ही हमारे गुरुजन होते हैं, ये भी हम
हमारा हित चाहते हैं हमेशा। तो कहने का मतलब वो जो हित चाहना है वो मतलब आशीर्वाद है। तो इस योग प्रेरण में आपको वो आशीर्वाद भी मिलेगा। अभी हम सभी आराम से 5 मिनट के लिए उस योग प्रार्थना को सुनेंगे और ध्यान लगाएंगे ईश्वर का। अभी तो क्या है, 2024 में दिसंबर को ये योग दिवस भी मनाया गया है, ध्यान दिवस। ध्यान यानी योग। गुरुजन कोई जूते निकाल सके तो बहुत अच्छा है, पृथ्वी माता से कनेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर पॉजिटिव ऊर्जा को अनुभव करना है तो धरती माता हमारे सारे रोग दोष सभी चिंताएं से मुक्त कर देती है हमें। जैसे मंदिर में जाते हैं तो चप्पल जूते निकाल देते हैं। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस जैसे योग के लिए हमें एक बात समझना है, जैसे हम और हमारा, तो हमारा शरीर को कहा गया है और शरीर के अंदर हम होते हैं, उसके लिए सभी योग परंपराएं हैं। तो वो जो हम है वो ईश्वर से जुड़ेगा। इसलिए हम और हमारा शरीर है हमारा, उसको कुछ भी नहीं करना है। जो हम हैं वो ईश्वर के अंश आत्मा होते हैं और परमात्मा कण कण में होता है। तो यहाँ भी है, लेकिन सभी जगह है। लेकिन हम जब वो योग करते हैं तब उससे मिलते हैं, वो आप अनुभव करोगे। अगर दिल से, अगर भाव से और दिल से सुन रहे हो और समझ रहे हो और मजाक ले रहे हो तो नहीं होगा ईश्वर अनुभव। और ईश्वर अनुभव होगा तो आपको वो सारे वरदान मिलते हैं, आप उससे महान भी बनोगे और एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा। उसमें हमें सब कुछ सही से समझ में आता है और आज का आप रिजल्ट भी देख पाओगे। लेकिन सब पूरा का पूरा हमारा भाव पे चलता है सारा खेल। तो जितना भाव रहेगा आप में सुनने का, उतना ही वो फलीभूत करेगा। तो अभी सभी अपनी आंखें बंद रखना है 5 मिनट के लिए और शरीर को एकदम उस आसन में बिठा देना है कि कुछ नहीं कर सकता, शरीर कुछ नहीं करेगा। जो शरीर के अंदर है, जो हम है, वो ईश्वर से मिलेगा। तो कुछ भी नहीं करना योग रहेगा। 5 मिनट के लिए सिर्फ और सुनना है, ओनली सिर्फ सुनना है। तो सभी गुरुजन सभी आंखें बंद कर लीजिए 5 मिनट के लिए और सिर्फ सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कोई भी आंखें ना खोले 5 मिनट के लिए। मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आप आंखें खोल सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं।
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तारुआ पर रख के ध्यान दें। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, ऐसे ऊपर हाथ करें जिन्हें भी अच्छा लगा हो दिल से। धन्यवाद। गुरुजनों को अच्छा लगा है, ठीक है। अच्छा, ये योग है, ये हमारे भारतीय प्राचीन धरोहर है और ये हम सुबह शाम कुछ देर करते आए हैं और इसी योग से हम संपूर्ण स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्यों में सफल रहते हैं। आप जितना इसको मतलब कि ध्यान से सुनते हैं उतना ही ये काम में आता है हमारे। और ये जो योग आपको मिला है ये आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से मिला है, तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद दें। अभी गुरुजी से प्रार्थना कैसा लगा, 2 शब्द आके यहाँ पे बताएं। नजदीक में आ जाइए। योग गुरु श्रीमान महेश जी, विद्यालय के विद्वान साथियों, विदुषी बहनों और प्यारे बच्चों, मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से महेश जी का भव्य स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महेश जी ने अपने समय में से कुछ समय निकालकर अपन लोगों को दिया, इसके लिए ये पूरा विद्यालय परिवार इनका बहुत बहुत आभारी है। आप देखते हो कि इस आधुनिक जीवन में बीमारियां बहुत अधिक हो रही हैं। हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आपको लंबी लंबी लाइनें नजर आएंगी। योग इन बीमारियों की एक दवा है। अगर आप योग करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। इनका मूल उद्देश्य यही है कि योग अपन अधिक से अधिक करें ताकि हम दवाई से छुटकारा पा सके, अपन स्वस्थ रह सके। अब मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से संपूर्ण स्टाफ से निवेदन करूंगा कि सर आप स्टेज पर आए और महेश जी को एक छोटा सा गिफ्ट अपने विद्यालय परिवार की ओर से देवें। एक बार महेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक गुरुजी एक कन्या को बुलाइए, आपको वो एक ग्रंथ योग ग्रंथ भेंट करना है और सब गुरुजन तो आ ही रहे हैं, कन्या को भी बुलाइए उनके हाथों। किसी को भी बुलाना। साइंस आ जाओ गुरुजी। फोटो लेना है, वीडियो कटना है।